हेलो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अनुकरण व वस्तु स्थायित्व। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संरक्षण, कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से पियाजे की संरचना है। स्कीमा, अवलोकन, प्रबलन, अनुबंधन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन में भिन्न होते हैं के बजाय मात्रा, प्रकार, प्रकार मात्रा, आकार किस्म, आकार वस्तु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकार मात्रा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता। संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। कुत्ता, बिल्ली, चिंपांजी, बालक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालक। 6 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न होता है। मूर्त संक्रिय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रियावस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंद्रिय गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। भाषा, क्रियाकलाप, परिपक्वता, सामाजिक अनुभव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या कहलाती है। मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, मूर्त संक्रिय अवस्था के प्रमुख कौशलों में एक है जीववाद, अनुकरण, निगमनात्मक तर्क, सुरक्षित रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जीन पियाजे अधिगम को किस रूप में देखता है। कौशल अर्जन, अनुबंधन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया, संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पुरस्कार व दंड का प्रयोग करके सीखते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान को सक्रिय रूप में सुरक्षित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से उच्च होती है, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सब जागरूकता व संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना क्या कहलाता है। संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञान बोध, संज्ञान नियंत्रण, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक बोध। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। लियोन ब्रेन फैन प्रेजर, लियोन कोलबर्ग, लियोन फेस्टिंजरो, लियोन सेक्सनेटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लियोन फेस्टेंजरो, ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करता है पुनर्बलन, अधिगम, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, उक्त कथन है वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। समावेशन, आत्मसातकरण,
स्थानीयकरण स्कीमा। तो ये शब्द का प्रयोग किया है स्कीमा, ऑप्शन नंबर 4। भाषा के संबंध में जीन पियाजे के सही कथन का चयन कीजिए। भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। प्राक सक्रिय अवस्था में बालक अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करता है। औपचारिक क्रियावस्था में बालक की भाषा आत्म केंद्रित होती है। पहले अधिगम फिर भाषा का निर्माण करता है। यह आत्म दो बार आ गया, यहाँ एक बार ही होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्राक सक्रिय अवस्था में बालक अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। इसलिए ऑप्शन 1 सही है, इसमें केवल ए व बी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे की प्राक सक्रिय अवस्था को जोड़ा जा सकता है। सूचना व चिन्ह, प्रतिभूति निर्माण, अनुकरण व खेल, ऑप्शन नंबर 4 है संकेत व लाक्षणिक कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना व चिन्ह, प्रतिभूति निर्माण, अनुकरण व खेल, संकेत व लाक्षणिक कार्य। प्राक सक्रिय अवस्था में ये 4 ऑप्शन सही है इसके। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नीरज 5 वर्ष का है जो पत्थर को सजीव मानना शुरू कर देता है। जीन पियाजे के अनुसार नीरज का यह व्यवहार है आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित भाषा, जीववाद, लाक्षणिक कार्य। पत्थर को सजीव मानना शुरू कर देता है, तो इसमें हो गया जीववाद, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, राम अपनी नज़र और इच्छा के अनुसार दुनिया को देखता है तथा दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार राम इस स्थिति को कहा जा सकता है विकेंद्रण, आत्मकेंद्रिता, जीववाद, संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मकेंद्रिता। स्कीमा का मतलब होता है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि, लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। स्कीमा यही कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है तादात्म्यकरण, आत्मसात्करण, संगठन, औचित्य स्थापना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर 2। 3 वर्ष का आकाश कहता है कि आज सूरज क्रोधित है। जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? जीववाद, आत्मकेंद्रिता, अहम केंद्रिता, आलोचना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीववाद, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता? बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, विकास गुणात्मक चरण में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन 2 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये गलत है। निम्न में से कौन सा जीन पियाजे के पूर्व संक्रिय अवस्था की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणिता, अहम केंद्रित भाषा, जीववाद, संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक बालक यह सोचता है कि दुनिया की सभी चीज़ें उसी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उसी को देखती हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालक की यह स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन है समायोजन, सजीव चिंतन, आत्मकेंद्रिता, संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास होता है कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रिय अवस्था, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बालक आँख और हाथ के मध्य संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है? संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें बालक आँख व हाथ के मध्य संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? अनुकूलन, आत्मसात्करण, शेपिंग, स्थानीयकरण। तो जीन पियाजे के अनुकूलन भी है, आत्मसात्करण भी है, स्थानीयकरण भी है, लेकिन शेपिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार रचनात्मक कक्ष में अधिगम स्वयं सर्जित करता है, बालक सर्जित करता है, अध्यापक व बालक सर्जित करता है, पर्यावरण सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बालक सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर 2। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संयोगात्मक अधिगम,
संगत व संयोजित परीक्षाओं का आयोजन, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, पारंपरिक पद्धतियों की सुदृढ़ करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक क्रिया अवस्था। अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है इसके अंदर, इस अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? वयस्कों व समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक व माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वयस्कों व समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, एक 5 वर्ष की लड़की कपड़ों को तह करते समय स्वयं से बातें करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह है जीववाद, निजी भाषा, अहम केंद्रित, आत्म केंद्रिता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहम केंद्रित, ऑप्शन नंबर 3। 36 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का अर्थ है, संरक्षण का अर्थ बताना है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, परिकल्पना का काम में लेना, दूसरों से परिदृश्य को काम में लेना, कुछ भौतिक पदार्थों के गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ भौतिक पदार्थों के गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। अगला क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर, किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? वस्तुओं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रिय अवस्था के अंदर तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है इसमें। अगला क्वेश्चन है संरक्षण संबंध वर्गीकरण को जोड़ा जा सकता है। संरक्षण संबंध वर्गीकरण को जोड़ा जा सकता है। संवेदीय क्रियावस्था, सूक्ष्म क्रियावस्था, स्थूल क्रियावस्था, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थूल क्रियावस्था। औपचारिक क्रियावस्था में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ठोस वस्तुओं के बारे में समस्या समाधान, जीववाद व अहम केंद्रित भाषा, अनुत्क्रमणीय चिंतन, उक्त सभी। तो औपचारिक क्रियावस्था के अंदर कौन सा शामिल नहीं है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इंद्रियगामी अवस्था को जोड़ा जा सकता है। इंद्रियगामी अवस्था के अंदर क्या जोड़ा जा सकता है इनमें से? तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तार्किक रूप से समस्या समाधान, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, वर्गीकरण व विश्लेषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन है विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? ज्ञान व अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, नैतिकता का विकास, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञान व अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को मूर्त संक्रिय अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। विचार की विलोम्यता क्षमता, संरक्षण, मानसिक संघर्ष, परिकल्पनात्मक चिंतन। ये अमूर्त इसमें नहीं है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा परिकल्पनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। मानसिक जैसी शारीरिक संरचना के विकास को सहज प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसमें तीनों आंसर ऑप्शन सही है। इसमें मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना ये भी सही है, शारीरिक संरचना का विकास को ये भी सही है, सहज प्रतिवर्ती क्रिया ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता व वस्तुनिष्ठता को किस अवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है? मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक क्रिया अवस्था, जिसके अंदर पूर्ण क्रमबद्धता व वस्तुनिष्ठता जोड़ा जा सकता है। जब एक बालक अपने आप को नई परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं तो जीन पियाजे के अनुसार यह कहलाता क्या है? समायोजन, स्कीमा, स्थानीकरण, समावेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीकरण। अगला क्वेश्चन है
मैं प्रकृतिवादी और जैविक वैज्ञानिक दोनों हूँ। संबंधित कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, चोम्स्की। तो इसका आंसर है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सक्रिय अवस्था में बालक याद रखने में असमर्थ होता है क्योंकि विचारों में विलोमीय क्षमता पाई जाती है। अनुत्क्रमणिता, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित। बालक याद रखने में असमर्थ हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणिता। पियाजे की किस अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं होती? ये तो विवेचना अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक सक्रिय अवस्था, औपचारिक क्रिया अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था। तो पियाजे के चारों अवस्थाओं में कौन सा आंसर सही होगा? प्राक सक्रिय अवस्था, इसके अंदर तार्किक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राक सक्रिय अवस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? किस अवस्था में प्राक सक्रिय अवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, प्रतिभूति निर्माण, अहम केंद्रित भाषा, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिकल्पनात्मक चिंतन। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस वस्तु के बारे में वास्तविक व वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना क्या कहलाता है? स्कीमस, अनुकूलन, समायोजन, विकेंद्रण। वास्तविक व वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 4, विकेंद्रण। 51 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति के आत्मनियंत्रण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? साम्यधारण, आत्मसात्करण, मानसिक सक्रियता, स्थानीयकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यधारण, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अध्यापक को कक्षा कक्ष में मामूली सी भूमिका निभानी होती है क्योंकि अध्यापक को प्रशासकीय कार्य पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि बालक संसार के बारे में स्वयं ज्ञान को प्राप्त व निर्माण करता है। बालक कक्षा कक्ष में अधिगम का निर्माता स्वयं है, अध्यापक ज्ञान का निर्माण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बालक संसार के बारे में स्वयं ज्ञान को प्राप्त व निर्माण करता है। और ऑप्शन नंबर सी, बालक कक्षा कक्ष में अधिगम का निर्माता स्वयं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, ये सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही सुमलित है? संवेदी पेशी अवस्था में तार्किक चिंतन, प्राक सक्रिय अवस्था में लाक्षणिक कार्य, औपचारिक क्रियावस्था में अनुत्क्रमणीयता, मूर्त संक्रिय अवस्था में निगमनात्मक तर्क। तो कौन सा जोड़ा सही सुमलित है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 2, प्राक सक्रिय अवस्था में लाक्षणिक कार्य। राम चाय और दूध को मिलाकर पीना सीख गया। जब भी राम को चाय दी जाती है वह उसे दूध को मिलाकर पीता है। पियाजे के अनुसार यह क्या है? स्थानीयकरण, अनुकूलन, संरक्षण, संकीर्णता। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलन। 55 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले थे? कोहलबर्ग व स्किनर, जीन पियाजे व जे.एस. बुर्नर, अल्बर्ट बांडुरा, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व जे.एस. बुर्नर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अन्वेषक, अधिगम का निर्माता, उक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उक्त सभी। बच्चे को समस्या समाधान करने वाला देखा जाता है, वैज्ञानिक अन्वेषक देखा जाता है, अधिगम का निर्माता देखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण व खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? निर्माण व खोज के सिद्धांत, वाइगोत्स्की, स्किनर, जीन पियाजे, उक्त सभी। तो निर्माण व खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होती है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है सामीकरण व संशोधन, समावेशन व समायोजन, स्कीमा व समावेशन व अनुकूलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समावेशन व समायोजन। समावेशन के अंदर नवीन जानकारी का संशोधन और समायोजन में नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन के परिणाम।
अगला क्वेश्चन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वोत्तम स्थल है। खेल का मैदान, कक्षा, कक्ष व विद्यालय, सामाजिक व्यवहार, उक्त सभी। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कक्षा, कक्ष व विद्यालय करता है बच्चे का। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, भाषा में नए विचारों और शब्दों को शामिल करना क्या कहलाता है? समायोजन, जीववाद, संरक्षण, सात्मीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सात्मीकरण, विचारों और शब्दों को शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार उत्सुकता का विकास हो जाता है। किस आयु में उत्सुकता का विकास हो जाता है पियाजे के अनुसार? 4 से 8 माह में, 2 से 3 वर्ष में, 12 से 18 माह में, सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 से 18 माह में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही आपको नया वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।